3 बार अनऑफिशियल बिल लाए थे, उसमें चर्चा की थी। अब मेरा इसे ध्यान है कि करप्शन का संबंध सिर्फ राजनीति से है। ऐसा जब हम सोचते हैं तो पहले तो हमारा ये डायग्नोसिस गलत हो जाता है। भ्रष्टाचार का संबंध ये तो हमारे हर व्यक्ति के जीवन से, उसमें भगवान ने जो मोह दिया है उससे। अगर ऐसा ना होता तो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग करने वाला कोई एमपी है, मिनिस्टर, सीएम या प्राइम मिनिस्टर हो रही है, वो क्रिकेट है। रेलवे के डब्बे में चलते हुए अगर हमारे पास सेकंड क्लास की टिकट है, एसी का रिजर्वेशन चाहिए, तो 100 रुपए मांगने वाला वो कोई नगर सेवक या महापौर नहीं है। बिना कुछ होते हुए जब कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर ब्लड जांचने के लिए भेजता है, उससे 30% कमीशन खाता है, वो तो कोई जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि राजनीति से करप्शन हम जोड़ते हैं तो ये समाज और मन गलत धारणा लेकर जाता है। ये बात सही है कि राजनीति में कुछ ऐसे अब जिनके शब्द भी नए बनाने पड़ेंगे। हमारी जो डिक्शनरी आपकी जो शब्द है वो आगे पूरे उनके लिए रहेगी, इतने पापी लोग। कि जिनको एक बार नहीं ऐसी कोई मशीन निकलती है वो हर जन्म में पैदा होने के बाद 24 घंटे के अंदर फांसी देनी चाहिए। आपको याद होगा 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज ने गंभीरता बढ़ाई और उन्होंने अपने निर्णय में ऐसा कहा कि हमारे देश में सारे कानून में जो प्रावधान है, ऐसे 23 कानून है कि जिनमें फांसी की सजा है। सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहते हैं कि 23 कानून में और एक कानून जोड़ देना चाहिए कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ देह दंड की ही सजा होनी चाहिए। अब उनको भी पता नहीं कि शायद कुछ जजों को भी देह दंड की सजा देनी पड़ेगी। ये जज भी यही काम करते हैं, ये तो सब पता नहीं। मगर मैं कभी-कभी सोचता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आप हमें कि जैसा बरसात आती है तो सारी बरसात रोकने की ताकत किसी के हाथ में नहीं है, मगर हम अपने सर पे तो छाता ले सकते हैं ना। हम अपने सर पे तो छाता ले सकते हैं ना। तो मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि हम चर्चा करेंगे, परिसंवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, उस गंभीरता पे आंखों में आंसू भी बहेंगे, मगर एक बात का संकल्प लेकर हमें जाना चाहिए कि जीवन में दुनिया क्या करेगी मुझे पता नहीं, मैं जीवन में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। तो बात ऐसी हो जाएगी कि मैंने कभी महाविद्यालय के जीवन में, और ये बात तो सही है, 1980 में हमारे अध्यापक ने एक बताते 80 का तो काल तो बहुत अच्छा था, इतना तो करप्शन नहीं था। आपने तो छोटे-छोटे घोटाले दे दिए, जीप घोटाला, साइकिल घोटाला, 20 लाख 50 लाख, अब तो लाखों करोड़ों के घोटाले हैं कि गिनने के लिए अपने को कहना पड़ता है एकदम दशम शतम हजार 10,000 कहना पड़ता है। मगर हमारे शिक्षक ने पढ़ाते हुए एक बात सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब कभी आप नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, तो वो शेयर्स में पैसे मत करो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, सबसे इन्वेस्टमेंट अच्छा क्या है। तो वो कहते कहने लगे कि 21वीं सदी में कोई चीजों में भाव रहेंगे,
एक जमीनों के और दूसरे कमीनों के। अब ये बात बिल्कुल नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आज जमीनों के और कमीनों के भाव 21वीं सदी में सब जगह उनको सम्मान दिखता है। कल भी राज्यसभा में एक ऐसा व्यक्ति आया जो 7वीं कक्षा पास है, जिसकी स्टेट 485 या 432 करोड़ है, अभी वो छूट गया है। अब मुझे वो कहानी याद है, भ्रष्टाचार रोकने का है, तो आज अड़चन क्या है, हमारे सामने की झूठ क्या है। अब जितने आपने अभी प्रेजेंटेशन में भ्रष्टाचार देखे, आप में से कोई व्यक्ति मुझे ये उठकर खड़ा होकर कह दे कि इन सब भ्रष्टाचार जो 1948 का पहले चीज घोटाला था, बाद में 1951 में साइकिल घोटाला हुआ, इंपोर्टेड साइकिल। हमने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी कि जिसमें अपने पैसे नहीं खाए। साइकिल, साइकिल, चारा, पानी, और वो जेल में सड़ा है। इससे भी तो कोई जेल में नहीं सड़ा है। जो बीच में रहे और 10 दिन 15 दिन जेल हुई, अपील में गए, जमानत हो गई, और 15 दिन अगर वो जेल में रहे तो जेल में नहीं रहे। जो भी नेता जेल में जाता है, मालूम नहीं भगवान क्या उसे साथ दे रहा है, उसमें छाती में दर्द हो जाता है, बीपी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ गया और वो खराब होके पीछे गया। नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 1948 से लेके आज तक सिर्फ एक व्यक्ति है कि जिसको 2 साल की अंतिम सजा हुई है, एक अधिकारी को। एक व्यक्ति 1948 से लेके आज तक अंतिम सजा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कह रहा हूं, मैं हाई कोर्ट नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब महाराष्ट्र में तो फिर नाम लग जाए कि व्यक्तिगत है, बाकी तो सब सही है। एक व्यक्ति को अंतिम सजा। और आपको भी मोबाइल पे एसएमएस आते होंगे, एक एसएमएस आपको भी बड़ा कॉमन होगा। किसी ने, एक कांग्रेसी नेता ने महात्मा गांधी को पूछा, गांधी जी आज आप हो देश है, अगर आप नहीं रहोगे तो ये देश के लोगों में काम कैसे रहोगे? गांधी जी ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरा फोटो काम आएगा। आज इनका फोटो काम आता है। अब आप जो नेता रोकने की बात करते हैं, वो बात कैसी पता है? एक राजा के गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने बताया कि अपने राज्य में बहुत भ्रष्टाचार है। राजा ने प्रधान को बुलाया। अब प्रधान को उन्होंने चेतावनी दी कि प्रधान जी 15 दिन के अंदर अगर मेरे राज्य का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो भले चौक में मुझे दर्ज किया जाएगा। क्यों नहीं खा रहे हो? प्रधान जी ने घटना बता दी। बोला आज राजा ने कह दिया भले राज दरबार में कि अगर तुमने 15 दिन में यह भ्रष्टाचार राज्य का बंद नहीं किया तो देख जाए। अब ऐसे आदमियों से औरतें ज्यादा होशियार होती है। अगर झूठ लगता है तो घर में बहन जिनकी शादी हुई है वो करते कि नहीं, आदमी ज्यादा होशियार होता है, मुझे होशियार नहीं पता चल जाएगा। उस प्रधान जी के पत्नी ने कहा करिए ये उनकी सहज बात है। तो एक काम करो, तुम्हारे पास कितनी सुवर्ण हो रहा है? तो 5,000, तो मेरे पास दे दो। अब मरता ध्यान करता है, अब उसको तो पैसा पत्नी के हाथ में देना नहीं था, मतलब वो 5,000 सुवर्ण होगा उसने पत्नी के हाथ में दे दी। अब 15 दिन के बाद जब प्रधान जी राज दरबार में गया तो जैसे ये दिखे, महाराजा बड़े हर्षित मुद्रा से कहने लगे,
ये मेरे घर में नवरत्न का हार डाल दिया। अब प्रधान जी को पता नहीं, वो तो बेचारा घर में रस्सी लगेगी ये घर से वहां गया था, लौट के घर में आया और पत्नी को पूछा कि तूने ऐसा क्या किया कि 15 दिन में राजा के गुप्तचर खाते के लोगों ने कहा था कि राज्य में वो भ्रष्टाचार है, अब राजा ने मेरा स्वागत कर दिया, भ्रष्टाचार 15 दिन में खत्म हो गया। तो महाराज जी की पत्नी ने बोला मैं छोटी बात की, जिस गुप्तचर खाते के प्रमुख ने जाके राजा को ये बताया था कि बहुत भ्रष्टाचार है, उसको जाके मैंने 5000 स्वर्ण मुद्रा दी। तो हमारे देश में यही बात हो रही है, भ्रष्टाचार से पैसे कमाना, उससे ही अच्छे वकील करना, बड़े बड़े वकील करना, और उन वकीलों ने ऐसे लोगों को बचाना, ये हमारे देश के सामने का सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही प्रश्नों को लेकर अपने को गंभीरता से देखना पड़ेगा। अब ये गंभीरता से देखने के लिए क्या क्या उपाय है? उपाय क्या है? तो मुझे एक डॉक्टर बता रहे थे कि सिर्फ कानून, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। थोड़ा मेरा इससे मत अलग है। अब कानून बनाने से सिर्फ भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो पहली बात, एक बात की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। मैंने किताब में एक वाक्य पढ़ा था कभी कि हमारे देश में 80% लोग प्रामाणिक और चरित्रवान है, क्योंकि ये देश के माटी का सपूत है। और 2002 में एक किताब पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा था कि देश में 80% लोग प्रामाणिक और चरित्रवान है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर कोई रिक्शे वाला है, वो तो प्रामाणिक रहेगा ना, उसका प्रामाणिक, उसका भ्रष्टाचार करने की अपॉर्चुनिटी क्या है? मगर वो डॉक्टर बन गया, पेशेंट को रोकने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर वो विधायक बन गया तो ट्रांसफर में पैसे खाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर ऐसे जो लोग होते हैं तो विश्वामित्र भी अपनी तपस्या छोड़ देता है मेरा को देख के। तो बातें करना तो आसान है, मगर हमें इस बात को उस नजर से देखना चाहिए। डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि किसी को शुगर होती है तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं, देखो तुम टैबलेट तो मैं लिख के दूंगा, तो अगर आपको शुगर है ना तो आप पहली 4 प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, कुछ भी स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो, खुश एकदम खुशी से रहो। दूसरी बात, वॉकिंग करो। तीसरी बात, प्रसाद भी भगवान का, उसमें भी शक्कर मत खाओ। और चौथी बात, फिर दवाई खाओ। ये चौथी दवाई खाने वाली बात है ना, उसमें ही चौथे नंबर पे कानून है कि कानून से भ्रष्टाचार नहीं होगा, सिर्फ हाँ उसको सपोर्टिव सिस्टम हो सकती है। करप्शन कम होने के जो कारगर उपाय है वो है कि हमें नैतिक मूल्यों को शिक्षा देने वाले विषय बंद हो दिया है। पहले माँ बाप से संस्कार मिलते थे, समाज से संस्कार मिलते थे, गुरु से संस्कार मिलते थे। समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचारी व्यक्ति को समाज में मान्यता नहीं रहती थी। और बाद में अगर कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जाता है। मगर आज वैसी बात नहीं रही, मुझे समय की पाबंदी है तो मैं आखिरी के 2 विषय रख कर मैं आगे जाऊंगा। कि इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमेना। जिस दिन मैंने ये 75-76 के आसपास की बात है, मैं तो छोटा था, मेरे मन में विश्वास हो गया कि आप देश का करप्शन कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री ये कह रही है कि दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना। फिर राजीव जी आए, उन्होंने कहा कि 1 रुपया में भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। ये बताते समय ये अभिमान की बात है क्या कि मेरा बेटा मेरे में पास हुआ? ये हमारा राहुल जी है, उन्होंने भी बीच में कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो 3 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने अपने आसपास के नेताओं की जेब में भी हाथ डाला तो बात 97 पैसे निकल जाते।
मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे नेता ऐसी भाषा क्यों करते हैं कि दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। नहीं, दुनिया क्या करती है मुझे पता नहीं। अरे अमेरिका भी कपड़े पहनना सीखा, वो भारत की संस्कृति से है। जियो का शोध लगाने वाली भी भारत की हमारे नंबर्स क्या है? अभी जो विश्व ने सर्वे किया तो हमारा 97 पे यानी कैसा है कि मोस्ट करप्टेड कंट्री में हम मोस्ट करप्टेड। और आप भी अनुभव देते होंगे, मैं और डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि ज्यादा डिटेल में गया तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। 97 हमारा नंबर है। छोटे छोटे देश, ऐसे छोटे देश कि हम एक महीने में ऐसे देश पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे छोटे देश पैदा करते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि करप्शन देश नहीं हो सकता, तो ये मेरा विश्वास नहीं। करप्शन देश हो सकता है क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट भी अभी एक अच्छी संस्था ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने बनाई हुई मेरे पास रिपोर्ट है। क्यों गुजरात पहले 2 में आ गए, तो उसके उपाय भी बताए। क्या उपाय है? तो पहला काम मानव मोह है। तो जहां पे मानव का संबंध कम हो सकता है, उतना कम पे वो करप्शन कम हो जाएगा। उदाहरण, पहले हम बैंक से पैसा निकालने के लिए कैशियर के पास जाते थे, तो कैशियर रोज हम 1 दिन 2 दिन में जाते थे। वो कैशियर भी हमको दिवाली के समय आता था, बोलता था अरे दिवाली है कुछ भेंट तो दे दो, क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध आता है। अब एटीएम में कितने भी बार पैसे निकालो, एटीएम मशीन से आवाज आती है मुझे भी दिवाली के भेंट दो, आपकी आवाज। अब सिंगापुर में कोई भी घर का नक्शा पास करना है, कोई व्यक्ति से लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ये कहता है कि आपके मिडलमैन का रिड्यूस मिडलमैन रोल, आदमियों का रोल कम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी कुछ दिन के बाद तो ऐसी शायद नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो आपके पेपर भी आपकी जा सकते, आपकी गुणपत्रिका भी आपकी इंटरनेट पे। पेपर से भी एड्रेस नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बात से तो डर है, इसमें भी गड़बड़ करने वाले पैदा हो सकते हैं। वो कंप्यूटर में कुछ हेराफेरी करके, क्योंकि वो अकबर की कहानी तो आपको मालूम है ना कि एक बार बिरबल से अकबर ने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में मुझे लिखाया गया। यार भ्रष्टाचारी आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी, देखो उसका काम कितने भी बार भी बदलो, उसका जो गुरगुन है वो बदल नहीं सकता। तो क्या इसका कोई डेमो, वो 3D में डेमो देना पड़ता है ना, तो बिरबल ने बोला चल मैं डेमो देता हूँ। और एक उसके राज्य के भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उन्होंने समुद्र की लहरें गिरने को दे दिया, उसको कोई काम नहीं, समुद्र की लहरें गिरने को दे दिया। अब वो भ्रष्टाचारी आदमी था, राजा को लगा कि अब समुद्र की लहरें गिरते हुए पैसा कैसा खाएगा, है नहीं सकता, लहरें गिरना है तो पैसे देगा। ये होशियार था। जैसा कोई भी बोट नाव किनारे पे आने की कोशिश करते हुए रुक जाओ, मुझे राजा का आदेश है, लहरें गिरना है, तुम्हारी वजह से लहरें टूट जाती है, मैं गिर नहीं सकता हूँ, खड़े रहो। और वो बेचारा खड़े रहता, उसका काम खत्म हो जाता, वो चुपचाप से कुछ सुवर्ण होगा उसको दे देता, किनारे पे लग जाता। तो इस बार संडास दे दो, सार्वजनिक संडास को बेच दिया। अब ये इतना होशियार था कि सार्वजनिक संडास में अपने ही एक आदमी को वहां अंदर बैठाता था, और जिसको कोई जोर से लगी उसको बोलता था चल एक आना नहीं निकला तो वो आगे और कोई बड़ी कहानी है, मैं बताने नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी कहानियां तो, मगर इसको रोकने का है वो आखिरी के 2 उदाहरण लेके मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा क्योंकि समय बहुत हुआ है। आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, प्रामाणिक लोगों की कमी नहीं है, अधिकारी भी बहुत प्रामाणिक है। मेरे जिले में जिलाधिकारी आए हैं, मैं से बहुत प्रामाणिक अधिकारी,
सिग्नल है, येलो सिग्नल है, इसका अर्थ क्या है उसने मुझे बहुत आसान तरीके से बताया। हरा सिग्नल है, एकदम जोर से चलेगा। रेड सिग्नल है, इधर देखो फिर चलेगा। क्या हमारी परिभाषा हुई है? फिर ये रोकेगा कौन? सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार ऐसी बातों को रोकने की ताकत की है। अब सरकार देखते ना शिक्षा में बना दे, सबको एजुकेटेड करने की बात करती है। मैं बुलाने में गया तो वहां बोर्ड लगा था, निरक्षर हो साक्षर हो, या निरक्षर हो आप साक्षर हो। अब निरक्षर को ये पढ़ना आएगा, आप अगर साक्षर नहीं हो और आप अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगाने के बाद शाही पूछने के लिए यहाँ कपड़ा लटकाया गया है। अब ये अंगूठे वाले को पड़ेगा तब वो शाही पूछेगा। तो हमारी सरकार की सब योजना इसलिए आपको भी मालूम होगा, ये बरनी चौक में काफी पुलिस बोर्ड लगाया था, पीना पिलाना मगर पीकर गाड़ी नहीं चलाना। मैंने गवर्नर जी से विधानसभा में पूछा, आपको पीने के लिए कोई अड़चन नहीं है, पिलाने के लिए अड़चन नहीं है, गाड़ी चलाने से अड़चन है क्या? और ये सरकार की नीति है क्या? इसको रोकना कैसा है? मैं दो उदाहरण देके मैं मेरे भाषण को जवाब दूंगा। एक पहली बात, ये रोकने की ताकत आप में, रोकना है ना, तो ये ताकत आप में है। आप में से कोई नरेंद्र भाई मोदी बनेगा जिसमें कोई डार नहीं है, बेदार है, आप में से कोई बनने वाला है, वो तो शायद हमारा जीवन कहीं इतना अच्छा है ना, वो अगर इस रेस में लंबे रेस में जा सकते हैं। एक यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के बाद उसकी समाप्ति के बाद एक महिला वो परिसर साफ कर रही थी, अब गलती से बिना पीछे देखे उसने थूक दिया। अब वो जो थूका वो यज्ञ में ढूंढ में गिर गया। अब उसको बड़ा अटपटा लगा। अब जब वो पोषने के लिए जैसी गई उसने देखा उसकी तो सुवर्ण मोहरा होगी, जो थूक दिया था वो तो सुवर्ण मोहरा होगी। उसने उठाई चुपचाप से, दूसरे दिन फिर थूकने का काम किया, फिर उठाई। अब वो तो पूरे गाँव में मालूम हो गया, गाँव की हर औरत आती थी वहां यज्ञ कुंड में थूकती थी, सोने की मोहरा लेकर चल जाती। अब गाँव में एक अच्छी बात थी, जिन्हें जो यज्ञ कुंड में थूकना ये पाप समझती थी, मगर 10 दिन के बाद गाँव के सभी महिलाओं के गले में गहने, और ये तो माता पार्वती गले में गुजर ना नहीं, इसके मन में भी मोह हो गया कि पति के पीछे लगेगी, मैं भी जाती थी, पति को ये पाप है। दूसरा दिन पीछे पति को ये पाप है। तीसरा दिन उसकी पत्नी होती है कि अगर मुझे थूकने की अनुमति नहीं है मैं गाँव छोड़ना चाहती हूँ, तो पति को गाँव छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने थूकने की अनुमति नहीं है। गाँव छोड़कर वो निकले, दूर गए, पहाड़ी पे चढ़ने लगे। औरत ने एक बार सोचा कि मैं पीछे मुड़कर एक बार आखिरी गाँव तो देखूं, और जैसा ही उसने पीछे मुड़कर गाँव देखा तो गाँव तो आग लपटों में चल रहा है। उसने पति को पूछा कि गाँव तो आपके लपटों में लग रहा है, तो उसने कहा कि जब तक तेरी अच्छाई जिंदा थी उस गाँव में तू थी, तब गाँव के पापियों का गाँव को छोड़ दिया तो गाँव आग में जल के भस्मसात हुआ। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से देश अभी जल नहीं पाया, मोदी जी जैसे अच्छे लोगों की वजह से देश आपके लिए इतनी बात बताऊंगा कि लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत महान है, भारत महान रहेगा। कोई लाखों करोड़ों का दर्शन कर ले, सिकंदर की कहानी याद है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ भगवान बनाएगा। ऐसी योगी की हर सेकंड ये कष्ट ही पाएंगे, वो खुशी नहीं पाएंगे। फिर हमें कैसा बर्ताव करना है? तो हमें ये बात ध्यान में रखना है, मैं क्यों आया, ये भ्रष्टाचार बंद करने की ताकत न मेरी भी है। मैं भी कोई देश का भ्रष्टाचार को अकेले थोड़ी बंद कर पाऊंगा।
उसे जब बताया गया कि मेरे सामने इस देश का भारत माता का सबूत है जिससे बेहद को इसका है ना, भारत माता को कोई चाची कहता क्या, कोई मौसी कहता, फिर आप भी भारत माता कहते हो, मैं भी तो भारत माता कहता हूँ ना। और मैं तो बचपन से, आप भी बचपन से प्रतिज्ञा करते आए हैं भारत माता देश है, सारे भारतीय का जो बांधव है, आपने किया नहीं, सारे भारतीय में बांधव है। तो मैं सिर्फ आपकी उदाहरण देके मेरे मनोबल को विलाप दूंगा, फिर हमें क्या करना है, क्या मत होंगे, उसके अपने आवाज पे अधिकार है, मगर हमें से ऐसी कोई गलती ना करे कि हम इधर स्कैम्स पे, करप्शन पे बात करेंगे और हमने अपना इधर गांधी जी दर्शन का नाम शुरू कर दिया। हमारा दर्शन पे विश्वास है, विचारों पे विश्वास कम है, हम ज्यादा विश्वास दर्शन पे करते, ऐसा ना हो। तो हमारी गलती कैसी होगी, ऐसा एक पति था, वो एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर को कहने लगा कि मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, वो पहले ही कुछ दवाई दो। वो ENT स्पेशलिस्ट ने कहा कि पेशेंट को देखे बिना मैं दवाई नहीं दे सकता। उसने ऐसा डॉक्टर के पास पेश किया कि मेरी पत्नी मानती ही नहीं, वो गई है, उसको सुनाई नहीं देता, ये मानती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा पेशेंट को देखे ना मैं कैसे दूंगा दवाई, ये बहुत चिंता करने लगा। उसने आगे जाकर उसको कहा कि ऐसा कर कि तू अपने पति के पास जा, अब 15 फीट से प्रश्न पूछ, 10 फीट से पूछ, 5 फीट से पूछ और नजदीक से पूछ, जहां से आपके प्रश्न का जवाब आएगा तो समझ जाना कि कितने अंदर पे उसका भयावन है, उतनी डोज की दवाई दे दूंगा। अब ये चलेगा, पहले 15 फीट से उसने प्रश्न पूछा कि आज कौन सी सब्जी बनाएंगे, जवाब नहीं है। फिर 10 फीट से पूछा, जवाब नहीं है। 5 फीट से पूछा, जवाब नहीं है। नजदीक जाकर पूछा, आज कौन सी सब्जी बनाएंगे। पत्नी ने कहा 3 बार से मैं बता रही हूँ बेटी की बनाई, बेटी की बनाई। अब पहला तो ये था और ये अपनी पत्नी को बता समझा। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये चेष्टा का विषय नहीं है, किसी को कम बताने का विषय नहीं है, किसी पार्टी पे टीका करने का विषय नहीं है। ये विषय मेरे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है कि मैं इस भारत का नागरिक इस नाते आने वाले भविष्य को क्या देना चाहता हूँ, मेरा जीवन कैसा मैं तय करना चाहूंगा। एक ऑटो रिक्शा वाला गरीब रहने के बाद उसके ऑटो में भुगी हुई बैग 4 लाख रुपए की वापस कर सकता है। एक बस कंडक्टर लाखों रुपए की थैली वापस कर सकता है। तो भगवान ने हमें तो बहुत सुंदर जीवन दिया। राजनीति कॉलेज में पढ़ना ये आसान बात नहीं है। राजनीति और इसलिए इतना ही मैं कहूंगा कि सोने के थाली में जीवन में गोबर मत उठाओ। सोने की थाली हमारा जीवन है, उसमें हम उठाएंगे तो अपना चरित्र और प्रामाणिकता उठाएंगे। और करप्शन जो करते हैं वो मुझे पाताल में नजर आएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन बहुत बहुत ऊंचाई पे आपको ले जाए और आप इस माध्यम से आने वाले दिनों में भारत माता के सही सपूत होने का प्रमाण दोगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। जय वीर, जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी। और उन्होंने जो एक संजीदा सवाल ये उठाया, अगर जनता की भ्रष्ट हो गई तो वो भ्रष्ट नेता ही तो पाएगी। तो अगर आप राजनीति से भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो समाज को, खुद को स्वच्छ बनाइए।